क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे का जन्म पूरी दुनिया की उम्मीद बन सकता है? 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही बच्ची लुइस ब्राउन दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी बनी। एक बच्ची जिसने दुनिया को यह यकीन दिलाया कि मां बनने का सपना अब सिर्फ कुदरत पर निर्भर नहीं है, अब साइंस भी उम्मीद दे सकती है। और इसलिए आज 25 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड आईवीएफ डे। एक दिन उन लाखों परिवारों की उम्मीद का जिन्होंने सालों इंतजार किया और अंत में आईवीएफ तकनीक ने उन्हें माता पिता कहलाने का हक दिया। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी मेडिकल तकनीक है जिसमें महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को शरीर के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, यानी कि लैब में, जिससे बनता है एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और फिर उसे वापस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। अब आपको लग सकता है कि ये सब नया है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन रुकिए, आईवीएफ का आइडिया भले ही साइंस का हो, लेकिन इसका जिक्र हमारे इतिहास में भी मिलता है। महाभारत में कौरवों के जन्म की कहानी, जहाँ गांधारी के 100 बच्चे एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रक्रिया से नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तनों में जन्मे। 2018 में आंध्र यूनिवर्सिटी के वीसी ने दावा किया कि कौरव टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, और महाभारत काल में उन्नत प्रजनन तकनीकों यानी एडवांस्ड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स का जिक्र मिलता है। अब ये सच है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तो साफ है कि प्राकृतिक तकनीकों से परे गर्भाधान का आइडिया भारतीय सभ्यता में नया नहीं है। अब लौटते ही डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक तथ्यों पर, 1978 में डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, गायनोकोलॉजिस्ट पैट्रिक स्टेप्टो और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जीन पर्डी की टीम ने आईवीएफ में पहली बार सफलता पाई और लुइस ब्राउन का जन्म हुआ। आज आईवीएफ की मदद से दुनिया में 80 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म ले चुके हैं। अभी टैबू हुआ करती थी ये तकनीक, यानी इसके बारे में बात करना भी खराब माना जाता था। आज यही तकनीक एक होप है, एक उम्मीद है। भारत में आईवीएफ की शुरुआत 1986 में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के नेतृत्व में हुई। आईवीएफ अब देश के कई हिस्सों में सुलभ तो है, लेकिन इसकी कीमत, जागरूकता और नैतिक पहलुओं पर अब भी काम करना बाकी रहता है। आईवीएफ कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी सफलता कई तत्वों या फैक्टर्स पर निर्भर करती है। उम्र, महिला का स्वास्थ्य, शुक्राणु या स्पर्म की गुणवत्ता और रहन सहन, ये सब मायने रखता है। सामान्य सक्सेस रेट की बात करें तो 35 से कम आयु में ये 40 से 45% के आसपास होती है। 45 से 40 की आयु में 25 से 30% और 40 से ऊपर की आयु में 10 से 15%। यानी साइंस रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इसकी कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं दे सकता। वर्ल्ड आईवीएफ डे को वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है, क्योंकि आईवीएफ की रीढ़ की हड्डी यही वैज्ञानिक होते हैं जो भ्रूण यानी एम्ब्रियोज को पोषित करते हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से फ्रीज करते हैं और सही समय पर गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। उनकी सूक्ष्मता और समर्पण के बिना आईवीएफ केवल एक कल्पना भर रह जाना। ये तकनीक उन दंपतियों के लिए आशा बनकर आई है जो सालों से माँ बाप बनने का सपना देख रहे थे। आज इस वर्ल्ड आईवीएफ डे पर हम सल्यूट करते हैं विज्ञान को, डॉक्टर्स को, एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स को और उन माओं को भी जिन्होंने उम्मीद नहीं हारी। क्या आईवीएफ को भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में ज्यादा सुलभ या एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जाना चाहिए? कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। इस पर आप क्या सोचते हैं, और देखते रहिए तीतर।